तैमूर, ऐसा लगता है कि आप सब लोग जो कहीं पीछे चले गए थे, वो जुनेद अकबर साहब की खैबर पख्तूनख्वा की सदारत संभालते ही वो तमाम चेहरे अब मुझे फोरफ्रंट पे नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि उनकी सदारत संभालने के बाद या केपी की सदारत में तब्दीली के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में काफ़ी हद तक कुछ एहतजाजी जो सियासत है उसमें भी तब्दीली आएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जुनेद वो ब्रीड है पॉलिटिशियंस का जो कि उस मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि सिर्फ पीटीआई में मौजूद है और जो कि पीटीआई में सेल्फ मेड है। वो अपने गांव से, अपने यूनियन काउंसिल से शुरू हुआ, एक एमएनए, एक प्रोमिनेंट फिगर, और वो एक आइडियोलॉजिकल सियासतदान है। और अगर आप देखें जिस तरीके से 9 मई के बाद उन्होंने वो रिपीट जेल आफ्टर जेल, अरेस्ट आफ्टर अरेस्ट को बर्दाश्त किया, मुझे तो हैरत है कि एक जुनेद नहीं था, उस वक्त हजारों जुनेद थे ना, जिन्होंने जेल में जाके ये दिखाया कि पाकिस्तान में ये जो ब्रीड है सियासतदान का, ये इतनी आसानी से हवा के रुख मोड़ने से टूटेगा नहीं। तो वो तो साबित कर दिया। वो चीज अवाम ने भी 8 फरवरी को साबित कर दी, पिछले साल के 8 फरवरी को। तो इस साल जो 8 फरवरी को मुज़ाहमत हो रही है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और मैंने जो मोहसिन नकवी का बयान देखा है, खास तौर पे जो 26 नवंबर को हुआ, आई वॉज नॉट ओनली शॉक्ड, आई वॉज डिसगस्टेड। कि देखिए, अगर आप अपनी इललेजिटिमेसी सिर्फ इस बात से कवर करेंगे कि हम हर जगह जो है वो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान में सियासी वर्कर्स को धमकियां देंगे कि तुम आओगे तो हम तुम्हें मार लेंगे, तो दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। एंड दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। आप आज डॉन का एडिटोरियल भी देख लें कि देखिए, जो चीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है वो ये साबित करती है कि 26वीं अमेंडमेंट पास करने के बाद, आईनी बेंच बनाने के बाद, बेंच पिकिंग करने के बाद, अभी भी ये रजीम एक एक जज से डरती है जो उनको लगता है कि आजाद है। तो ये चीज हमेशा तक तो नहीं, ये चीज हमेशा तो नहीं नादिया चल सकती। और मसला जुनेद का नहीं है, मसला पीटीआई के वर्कर्स की मुज़ाहमत का नहीं है। मसला ये है कि अगर आप ये इशू सॉल्व ना करें और इंसाफ पे मबनी सोल्यूशन ना दें, तो ये आगे या पीछे तो फटेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए वो मज़ाकरात का आगाज हुआ, फिर मज़ाकरात कबल अज़ वक्त आप ही लोगों ने ख़त्म किए। हुकूमत कहती है बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो मज़ाकरात वैसे भी नहीं चाहते। आपने देखा होगा हुकूमती तर्जुमान जो हैं इस मज़ाकराती कमेटी के, इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कई बार ये कहा कि वो तो उनकी सियासत तो 9 मई 26 नवंबर है, वो तो लगता है मज़ाकरात चाहते ही नहीं थे। वैसे हुकूमत ने इजराइल का जो फलस्तीनियों के साथ प्लेबुक है कि जो जालिम होता है वो मजलूम के साथ अपने आप को कैसे इक्वेट करता है, बड़ी अच्छी तरह सीख ली है। मेरे ख्याल में ये जवाब काफी है। तो मुझे ये बताइए ना कि एहतजाज तो पहले भी आप लोग कर चुके हैं और उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब ये जो एक नई, जैसे जुनेद अकबर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी मेरे प्रोग्राम में कहा कि एक नई मज़ाहमती पॉलिसी के साथ वो आए हैं जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है, उससे क्या हासिल होगा? आप नहीं समझते उससे मज़ीद खराबियाँ ही पैदा होंगी, मज़ीद दूरियां पैदा होंगी, मामलात हल तो नहीं होंगे? मामलात जब हल होने होते हैं तो वो हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आई फ्लिप द क्वेश्चन कि मुझे ये बता दें कि डंडा चला के चला के क्या हासिल होता है। पाकिस्तान में किसी की जो है वो ज़हनियत बदल गई है, जो इस निज़ाम को इललेजिटिमेट समझता है, किसी का ओपिनियन बदल गया है। अगर बदल गया होता तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज बाहर से ना लाने पड़ते ना। अगर बदल गया होता तो फिर इस पेशावर हाई कोर्ट में एक दिन में 10 जजेस की तैनाती ना करनी पड़ती ना। अगर बदल गया होता तो फिर ये जो 2 दिन पहले हम इमरान खान साहब से मिलने गए थे जेल मैनुअल के मुताबिक, तो वो मीटिंग ना ब्लॉक करनी पड़ती ना। देखिए, आप कब तक ये जोर चलाएंगे? ये जो है वो अल्लाह ताला का असूल है, ये जो है वो दुनिया के निजाम का असूल है कि ये जो आप एक अननेचुरल इक्विलिब्रियम रखते हैं, ये नहीं लास्ट कर सकता।
ओके। तो जब आप जो है वो नाइंसाफी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ तहरीक चलाते हैं, अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि वो हमारे मर्जी के मुताबिक एक दिन में वही नतीजा देगी जो हम चाहते हैं, जरूरी नहीं है। उसमें ऊंच भी आती है, नीच भी आती है। तो अब लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि एहतजाज करना लाजिम नहीं है, और भी लाजिम है। अच्छा। और आप देख लें, सॉरी मैं 2-3 मिसालें दे देता हूं। किया ना साउथ अफ्रीका में, जो अफ्रीकन्स थे उन्होंने कितनी दिहाइयों तक किया। किसी ने ये तो नहीं कहा कि देखें जो गोरे साउथ अफ्रीकन्स हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे तो आप ना करें। जब नेल्सन मैंडेला निकला तो साउथ अफ्रीका की तकदीर बदल गई। इंशाल्लाह हमारे नेल्सन मैंडेला 27 साल जेल में नहीं होंगे। हाँ, वो तो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि आप सामने कुछ भी कहती रहे तहरीक इंसाफ, उनके मुतालबा जो मेन और बुनियादी मुतालबा था जो उन्होंने कहा वो ये था कि इमरान खान साहब की रिलीज और जो दीगर लोगों के उन्होंने नाम लिए उसके लिए हुकूमत सहूलत कारी करे। इरफान सिद्दीकी को कहे हमारा एक मुतालबा है और वो सिर्फ ये है कि इंसाफ हो आईन और कानून के मुताबिक, और वो इंसाफ नहीं जिस इंसाफ के तहत नवाज शरीफ जो है वो रफीक हरीरी के जहाज में सऊदी अरेबिया गया था। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं तैमूर, अब बताइए ना कि जुनेद अकबर, जो आपने सवाल मेरा स्किप किया फ्लिप करने के बजाय, उनके आने के बाद आप समझते हैं कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंस होगी एहतजाज में? एहतजाज तो बड़े जबरदस्त हुए, एक मरहला गुजर गया। अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाई, अगर वो सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहती है तो फिर ऑब्वियसली दूसरा राउंड होगा। अगर हुकूमत का ये ख्याल है कि दूसरा राउंड जो है वो नाकामयाब करें, लेट्स से कि कर दें तीसरा होगा, तीसरा कर दें तो चौथा होगा, 10वां होगा, 20वां होगा। नादिया, आप पीका लॉ के पाकिस्तान में रहना चाहती है? नहीं, उस कानून के तो हम सब खिलाफ हैं। जिस तरह का कानून वो बनाया गया है तो जाहिर है ऐसे तो इस सारे निजाम के भी हम खिलाफ है ना जिसने वो कानून बनाया है। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं तैमूर, एक चीज जो आज जुनेद अकबर साहब ने दोबारा कही, उन्होंने ये कहा कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमा नाराज हैं उनको वो मनाएंगे और सामने लाएंगे, और ये इख्तलाफात की खबरें पहले भी थीं। तो इसका मतलब ये सच है। अब मैं बहुत सारे लोगों को सामने आता देख रही हूँ जो मैंने अभी नहीं देखा था। कामरान बंगश साहब भी अब सामने वापस आ रहे हैं, इसी तरह आप तो खैर सामने थे ही, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी ओहदे पर सामने अब नज़र आएंगे। लेकिन वो ये दूरियां दूर करेंगे, और इसीलिए आप सबको लगता है कि जुनेद अकबर साहब को केपी की सदारत देने से बेहतरी आएगी। जुनेद साहब ने ये कहा है, ये बड़ा अच्छा सेंटिमेंट है। जहां तक इख्तलाफात की बात होती है, कम से कम मैंने कभी छुपाई तो नहीं कि एक पार्टी में, एक जमहूरी पार्टी में इख्तलाफात होंगे। कुछ लोगों के साथ ज्यादती भी होगी, कुछ के साथ जो है वो शायद ज्यादा जो है वो बेनेवलेंस हो। ये सियासत का असूल है। ओके। मैं तो कम से कम सियासत जो है वो सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स के लिए कर रहा हूं, और मैं उन सब लोगों को एडमायर करता हूं जो लगता है कि किसी असूल के लिए खड़े हुए। वो पीटीआई के अंदर भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स सामने आए हैं, इनमें अभी हैं जुनेद हैं, आतिफ खान है, जिन्होंने एक मुश्किल वक्त जो है वो गुजारा ना। सो तैमूर, आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी, ये 8 फरवरी का जो एहतजाज है, जो स्वाबी के जलसे का जिक्र है, ये सिर्फ इस वक्त एक जलसे की हद तक ही रहेगा? किसी किस्म की कोई लॉन्ग मार्च नहीं जो आप प्लान कर रहे हो? एट द मोमेंट एज फार एज आई नो, जहां तक मेरा इल्म है, आप ठीक कह रही।